उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। परम शिक्षक शिव बाबा हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की विभिन्न युक्तियाँ मुरली के आधार से सिखाते हैं, और उसमें भी खास तौर पर कैसे बाबा को याद करना है, क्योंकि याद एक यात्रा भी है और याद आत्मा को शक्ति प्रदान करने का एक बहुत बड़ा आधार भी है। याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, पाप दग्ध होते हैं। याद ही आत्मा की वो संजीवनी बूटी है। जब उसको बाबा की याद आती है तो जड़ से चैतन्यता का अनुभव करती है। निर्बल आत्मा बलवान अनुभव करने लगती है। उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा, उमंग, उत्साह आ जाता है जब ये स्मृति आती है कि मैं कौन और मेरा पिता कौन। और इसीलिए बाबा याद को अलग अलग नाम देते हैं।
और याद करने के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। सुबह को कैसे याद करना है, सारे दिन में कैसे याद करना है, रात के समय कैसे याद करना है, कर्म करते हुए कैसे बाबा की याद में रहना है, कैसे संबंध में आते हुए ईश्वरीय याद में रहकर हर संबंध निभाना है, कैसे स्वयं को ट्रस्टी समझकर हर कार्य करना है। तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ, विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ बाबा इसीलिए हमें सिखाते हैं ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा पावन बनकर अपने पावन देश में जाए और स्वर्ग में आकर ऊंच पद पाए। आज की मुरली भी हमें यही सिखा रही है कि कैसे हमें याद की विभिन्न विधियों द्वारा अपने आप को संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 7 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न है, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो पहले खुद को देह भान से अलग रूह समझकर बैठना है, क्योंकि बाबा समझा किसे रहे हैं? आत्मा को। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि केवल अपने को आत्मा नहीं समझना, परंतु मैं आत्मा हूँ, बुद्धि में ये निश्चय होना चाहिए, है ना। जैसे ये निश्चय है कि मैं बॉडी हूँ, सभी लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, तो उससे भी ज़्यादा गहरा निश्चय इस बात पर होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और यही समझकर मुझे बैठना है और सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए। बुद्धि में घूमता है ना स्वदर्शन चक्र, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चक्र में चलते फिरते बुद्धि में यह रहे। देखो, ये याद की विभिन्न युक्तियां हैं। चलते फिरते बुद्धि में ये रहे। ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं, बाप को याद करते हैं, तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। इससे तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। इतना फायदा है याद का, तो करते रहना चाहिए ना। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। याद में रहने के लिए सबसे पहले डिटैचमेंट चाहिए, और तब तक ये ज्ञान नहीं आ जाता कि ये सारी दुनिया खलास होने वाली है ना, तब तक हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते ना। जब तक अटैचमेंट रहेगी इस दुनिया से, तब तक बाबा को याद कैसे करेंगे। नीचे से बुद्धि युग लगा रहेगा तो ऊपर कैसे लगेगा। तो
तो बाबा कहते हैं जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं, तो अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में अभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं, तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, अब ये बातें हो गई हद की। इसके कंट्रास्ट में बाबा बेहद की बात कहते हैं। यह सारी बेहद की पुरानी दुनिया है। क्या है ना, ये पुराने घर की बात नहीं है, पुरानी दिल्ली की बात नहीं है, परंतु बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो यह सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं। ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। जब भी देखो ना कोई पुराना घर टूट रहा है, तो स्मृति में आए ये पुरानी दुनिया भी टूटने वाली है। तो हद की चीज़ों से बेहद की बाबा की बात याद आए, तो यह है याद करने की युक्ति। तो बाबा कहते हैं हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुख धाम अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो, तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। तो ये बुद्धि से समझने की बात है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, और वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं, यह चक्र कैसे फिरता है। बुद्धि में आते हैं ना, कैसे हमने सतयुग से लेकर अब तक इतने सारे जन्म लिए, कैसे चक्र फिरता है। तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। ये इम्पोर्टेंट बात है, निरंतर रहना है। ज़रा भी अंतर आया ना तो माया रिप्लेस कर देती है खुद को, और फिर उसकी याद रहने लगती है। बाप तुमको सारी रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन, लिबरेटर, गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड है ना, भक्ति मार्ग में भी भगवान को कहते हैं कि वो गाइड है, लिबरेटर है, परंतु सोचने की बात है कि कहाँ का गाइड, कहाँ के लिए बाबा गाइड करते हैं। शांति धाम, मुक्ति धाम का, वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। यहाँ पर बाबा आकर ज्ञान और योग से हमें पवित्र बना देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पावरफुल, नॉलेजफुल बना देते हैं, और फिर घर ले जाकर छोड़ते हैं। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है
कि शांति धाम तो हमारा घर है। वहाँ जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वह सब याद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है? उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। वहाँ कोई शास्त्र नहीं। सतयुग में, त्रेता में कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है ना? तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहे, है ना? सारा कल्प ही बीत गया ना लगभग हमें पतित बनते बनते। यह याद की यात्रा तो तुम अभी ही सीखते हो। वहाँ यह है नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न उसके बाद। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वो तो है ही पावन। वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। वही आत्मा जो सतयुग में होती हैं वो सारी आत्माएं अभी संगम पर ही पावन बन जाते हैं। उसको कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं, ना इसके बाद ना इससे पहले। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए फिर कल्प बाद रिपीट होगी। चक्र तो ज़रूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी हैं जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। यह है अविनाशी। यह भी वंडर है ना? दुनिया में जो फिल्म बनती है बार बार चलाओ तो घिस जाएगी ना, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। परंतु ये अविनाशी फिल्म है, घिसती नहीं है। ये भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गूढ़ महीन बातें समझाते हैं। खुद भी अगर हम बैठकर सोचें कि मैं आत्मा और मुझ में कितना महीन पाठ नोंदा हुआ है। हर पल कैसे मुझे व्यवहार करना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या बोलना है ना? एक एक चीज़, एक एक सेकंड का, एक एक मोमेंट का कैसे रिकॉर्डेड है। और वो भी एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का रिकॉर्डेड है। वंडरफुल है। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते फिर डाल देते हैं ना। हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं ना। परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है यह भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना।
सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। कैसे पुकारते हैं? सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। तरीका क्या है पावन बनने का? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, है ना? रोमांच खड़े हुए सबके। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। ज़रूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना सभी उसी तरह के होंगे ना, सब पवित्र होंगे, सब संपन्न होंगे। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। नहीं, कौन बनाते हैं? शिव बाबा। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है, बैनियन ट्री से उनसे भेंट की गई है। तो उससे कंपेयर किया जाता है। जो बोटानिकल गार्डन में है कोलकाता में, तो उसका थुर सड़ गया है, उसको फंगस लग गई, तो लेकिन सारा वृक्ष खड़ा है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस मनुष्य सृष्टि का जो थुर है, जो बुनियाद है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सभी आत्माएं हैं, अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं। तो शाखाएं ढेर निकलती हैं, थुर है नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं। फाउंडेशन देवता धर्म है नहीं, प्राय लोप है। बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। धर्म तो है क्योंकि आत्माएं तो एग्जिस्ट कर रही हैं ना, लेकिन उनका जो बेसिकली जो बुनियाद है, जो श्रीमत है, जो पवित्रता है, जो धारणाएं हैं, वो सब खत्म हो गई आत्माओं में से। तो इसलिए नाम बदल गया धर्म का, हिंदू रख देते हैं। पवित्र न होने के कारण अपने को देवता कह ना सके, ना हो तब तो बाप आकर रचना रचे ना, है ना। अगर हो तो फिर बाबा क्या करने आए? नहीं है तभी तो बाबा आएंगे रचना रचने। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, अभी पतित बने हैं। हर चीज़ ऐसे होती है। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे ही पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, है ना। बाबा के बच्चे हैं तो बाबा की प्रॉपर्टी पर हमारा हक है। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए,
है ना। वैसे भी किसी के पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, भरपूर हो जाती है, ज्ञान है या स्थूल धन है, तो क्या सोचते हैं कि अब हम बांटें। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि जब हम पढ़ गए, समझ आ गया ज्ञान, तो फिर दूसरों को भी पढ़ाना चाहिए ना। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, पुरुषार्थ तो बाबा कराते हैं ना, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, साथ ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, है ना। आत्मा का तख्त भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा विराजमान होती है। तो ये भ्रुकुटी तख्त है जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा का तख्त है। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है, भबका या ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए क्या क्या करते हैं, सोने का सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? बाबा इतनी छोटी बिंदी, तो बाबा के लिए क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, है ना। तो क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे? यह है तो साधारण ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं, वैश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह, बीके की तो कमाल है। वैश्याओं को भी यह ज्ञान देती हैं, उनको भी समझाना है अभी तुम यह धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो। यह नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिवालयवासी बनाने के लिए यह बीके निमित्त बनी है। तो बाबा हर एक का उद्धार करते हैं, चाहे वैश्याएं हैं, चाहे कुब्जाएं हैं, चाहे अहिल्याएं हैं, कैसी भी आत्मा है, बाबा को सब पर रहम आता है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए, चलना चाहिए मन में, कैसे किसको समझाएं। तो सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियाँ, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है ना। तो लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक के अंदर लिखा है ना कि मैं क्या करता हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। तो बाबा क्या करते हैं, अहिल्याओं का, कुब्जाओं का, गुणिकाओं का, साधुओं का भी उद्धार करने बाबा आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए, रेवोल्यूशन हो जाए, सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई, यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे
बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान बाण, है ना। वैसे भी कहते हैं शक्ति का सृजन किसने किया? शिव ने किया। तो ये जो ज्ञान है, ये बाण है, यही गदा है, योग है, धारणा है, सेवा है, यही तो हमारे अलंकार हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह बाण तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं। ये जो ज्ञान है, इसको जितना हम सुनते जाते हैं, धारण करते जाते हैं, इसका स्वरूप बन जाते हैं, तो बस इसी आधार से हमें सतयुगी नई दुनिया में उच्च पद मिलता है। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर निकले तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वैश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी। धन आदि सब वह ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए। यह तो जानते हो, जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना छूटता है। बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अब, हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। हमको क्या याद पड़ेगा? सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं सर्वस्व त्यागी। ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ, तन मन धन संबंध, सब चीज़ों का त्याग किया। उसे लौकिक से अलौकिक में कन्वर्ट कर दिया, सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बाबा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया। सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है। शरीर भी बाबा ने शिव बाबा को लोन पर दे दिया। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की कथा। सुन रहे हैं सभी? तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, तो तीजरी की कथा भी है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामानुसार कल्प पहले मुआफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि में रहे। अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल वैराग्य। दूसरा पॉइंट,
जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती नहीं, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को शिवालय बनाएं। वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। तो ये अभ्यास करना है, साक्षी होने का, दृष्टा भाव का। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। तो चेक करना है, ऐसा करते हैं हम। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख, ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। न याद रहे ये ड्रामा है, ड्रामा में वैरायटी आत्माएं हैं, हर आत्मा विशेष है न। ड्रामा के पट्टे पर अचल अटोल रहो और साक्षी दृष्टा का वरदान स्मृति में रखो, साक्षी भाव से देखो, सबको सम्मान देना है। तो क्या होगा, वो सदा के लिए सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। कर्म शक्तिशाली कब बनता है? जब परमात्म श्रीमत का जल डालते हो, श्रीमत अनुरूप कर्म करते हो, बाबा की डायरेक्शन से कार्य करते हो, तो कर्म में शक्ति आ जाती है। आज का अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्वात्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। तो डबल सेवा करनी है, मनसा सेवा और वाणी सेवा। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौ
सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर, कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर, कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर।